बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हुरैन क्रिएटिव नेस्ट। तो आज हम कमीज़ से किस तरह से नाप लेते हैं वो सीखेंगे, ठीक है? तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें साइज़ जो भी लेना होता है ना अपनी कमीज़ का, जैसे हम पहले लंबाई का साइज़ लेते हैं, उसके बाद दामन, फिर सीना, कमर, हिप्स, शोल्डर जो भी हैं उनके पहले हम वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम एक वन बाय वन जो नाप लेते जाएँगे और वहाँ जो हमारा साइज़ आएगा हम लिखते जाएँगे। ताकि हमें कटिंग करते वक़्त कोई मुश्किल ना आए पेश, ठीक है? तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लंबाई का साइज़ लेंगे, तो लंबाई हम कैसे स्टार्ट करेंगे, जो हमारा शोल्डर होता है ना, बिल्कुल शोल्डर के किनारे से हम इंची टेप रखेंगे और बिल्कुल कमीज़ को खींचते हुए कपड़े में कोई बल ना हो, सीधा स्ट्रेट करते हुए सीधा इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे और जो भी साइज़ आ रहा है हम देखेंगे, देखें 39 इंचेस। अब 39 हम लिख लेंगे जहाँ पर हमने लंबाई लिखी हुई है, ठीक है? उसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा, जो हम नापेंगे वो है दामन। तो दामन कैसे नापेंगे? दामन को भी इसी तरह से हम स्ट्रेट क कपड़ा रखेंगे, बिल्कुल सीधा, कि कोई इसमें सिलवटें ना हों और इंची टेप को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक स्ट्रेट रखते हुए खींच के देखेंगे क्या साइज़ आ रहा है। दामन का साइज़ हमारे पास आ रहा है 22 इंचेस, ठीक है? तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर 22 इंच। अब मैं आपको बाद में बताऊँगी किस तरह से हमें दामन में कितने इंच प्लस करने होंगे कटिंग के लिए और कमर में कितने, हिप्स में कितने, वो अलग बाद में बताऊँगी। पहले आप देख लेंगे, हम जो भी हमें साइज़ लेना है पहले हम वो लिख रहे हैं। उसके बाद हम नापेंगे सीना। तो सीना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे आर्मोल होते हैं इसके बिल्कुल नीचे की जो सिलाई होती है, जहाँ से फिटिंग की सिलाई स्टार्ट हो रही है वहाँ से, ठीक है? तो ये देखिए हमारा सीने का साइज़ आ रहा है 20 इंचेस, ठीक है? तो अब ये हम 20 इंच लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमने सीना लिखा हुआ है बिल्कुल इसके आगे। उसके बाद आती है कमर, लेकिन ये कमीज़ जो है बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती है, जिसने मुझे ये कमीज़ अपनी कटिंग करने के लिए दी हुई है, उनकी ये स्ट्रेट कुर्ती है, सादी कमीज़ नहीं है। तो कमर का साइज़ यहाँ से हम नहीं ले सकते, लेकिन वैसे आम तौर पे ये होता है कि जो भी हमारा सीना होता है ना, तो सीने से 2 इंच होती है कमर, 2 इंच कम होती है कमर, ठीक है? तो सीना हमारा अगर 20 इंच का आ रहा है, तो कमर हमारी 18 इंच की आएगी, ठीक है? सीने से 2 इंच कम। उसके बाद अगला स्टेप है हिप्स। हिप्स नापेंगे, तो हिप्स किस तरह से नापेंगे, जहाँ से चाक होते हैं, हमारे चाक स्टार्ट हो रहे हैं, वो वाला एरिया होता है हिप्स का, ठीक है? तो यहाँ से हम हिप्स नापना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल कपड़े को स्ट्रेट खींच के रखते हुए ये हमारा साइज़ आ रहा है 21 इंचेस, ठीक है? अब 21 इंच, अब ये हम लिख देंगे हिप्स के आगे जहाँ पर हमने हिप्स लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा शोल्डर, और शोल्डर किस तरह से नापेंगे वो भी आप अच्छे से देखें। कभी भी गले की साइड से खींचते हुए इस तरह नहीं रखेंगे, इस तरह से शोल्डर बड़े हो जाएँगे, साइज़ हमारा ख़राब हो जाएगा। हम कमीज़ को करेंगे उल्टा। उल्टा करते हुए और पीछे से बिल्कुल जो आस्तीनों से जो सिलाई शोल्डर की यहाँ से हम रखेंगे, तो हमारा शोल्डर आ रहा है 14 इंच, ठीक है? 14 इंचेस। तो 14 इंच हम लिख देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इनमें प्लस करेंगे, जो हमें सिलाई के लिए, कटिंग के लिए जो जमा करना है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लंबाई है, लंबाई में हम 2 इंच जमा करते हैं, ठीक है? तो जब हमारे पास लंबाई थी 39, उसमें हमने 2 प्लस कर दिया तो हो गया 41। उसके बाद आता है सीना। सीने में हम कितना जमा करेंगे, सीने में हम जमा करेंगे 3 इंच। तो जब हमारे पास सीना था 20 इंच का, उसमें हमने 3 जमा किया तो हमारे पास आएगा 23, ठीक है? सीने का साइज़ आएगा 23, 3 इंच हम इसमें प्लस कर देंगे। कटिंग के लिए 1.5 इंच हमारा एक तरफ से सिलाई में जाएगा, 1.5 इंच दूसरी तरफ से, तो वही हमारा फिर से 20 इंच का रेडी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद कमर आती है, कमर में भी सेम यही 3 इंच जमा करेंगे हम, और उसके बाद कमर के बाद जो हिप्स में भी हम 3 इंच ही जमा करेंगे। तो ये सारा साइज़ हम अगर लिख लेंगे ना अपने पास, तो हमें कटिंग करते वक़्त आसानी होगी, कभी भी हमारी कमीज़ जो है ना लूज़ होगी, ना फिट होगी। बिल्कुल नॉर्मल जो हमारा साइज़ होगा, बिल्कुल परफ़ेक्ट साइज़, परफ़ेक्ट फिटिंग आएगी, ठीक है? हिप्स ये होता है कि हिप्स आमतौर पर अगर हमें आजकल जैसे डोरी पाइपिंग वाले ज़्यादातर चल रहे हैं, तो उसके लिए हमें 3 इंच जमा नहीं करना होता, उसके लिए हमें कम करना होता है। लेकिन ये है कि अभी हम सादी कमीज़ कटिंग कर रहे हैं, तो हम इसमें 3 इंच ही जमा करेंगे, ठीक है? तो चलें लंबाई में हमने 2 इंच जमा करने हैं,
उसके बाद सीने में हमें 3 इंच, कमर में 3 इंच, हिप्स में 3 इंच और दामन में भी 3 इंच ही जमा करने हैं, ठीक है। और शोल्डर में हमें सिर्फ 1 इंच जमा करना है। शोल्डर में हमें सिर्फ 1 इंच जमा करना है, आधा इंच हमारा एक तरफ से सिलाई में जाएगा और आधा इंच दूसरी तरफ से। तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा हमारा। जब शर्ट रेडी होगी ना तो उसमें बिल्कुल वही हमारी फिटिंग आएगी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अगला स्टेप, अगली वीडियो हमारी होगी पैटर्न की, जो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से पैटर्न बनाते हैं इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। कमीज़ की कटिंग करेंगे, किस तरह से पैटर्न बनाएंगे, किस तरह से हमें सीना कौन से साइज़ पे रखना होगा, हम शोल्डर से कितनी लंबाई पर सीना रखते हैं, कितनी लंबाई पर आर्म होल बनाते हैं और कितनी लंबाई पर हमारी कमर फिट आती है और कितनी लंबाई पर हमारे हिप्स बनते हैं। तो ये सब सीखने के लिए इंतज़ार करें अगली वीडियो का, और इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी करें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें बहुत ज़्यादा।